हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमनन आप क्रिएटिव क्रीम की राइट नाउ की करंट एनर्जी तो डिविडियम हो सकता है कि आज आपको आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ सकती है, जो कि आपके हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। और सबसे बात कहूँ तो आपका क्राउन चक्र भी ओपन हो रहा है और इंट्यूशन पावर भी हाई होती चली जा रही है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये तो मतलब जैसे आपके चक्रास एक्टिव होने शुरू हो गए हैं, कुंडली अवेकनिंग के साइन आ रहे हैं, साथ में वॉर्म क्लिंजिंग के भी साइन आ रहे हैं कि रीबर्थ हो रहा है। बहुत सारी यहाँ पे प्रोग्रेस चल रही है, जो कि हमारा जो पोर्टल है ये, ठीक है जी, 17 मतलब कल से फिर से ओपन हो रहा है। तो आज नाइट से फिर क्रिएशन स्टार्ट होगी। तो मतलब कितना बैलेंसिंग फील हो रहा है यहाँ पे इस टाइम। हाँ, कुछ ब्लेसिंग मतलब सब ठीक ही हो रहा है। आगे अगर आपको लग भी रहा है ना कि कुछ अभी ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज नहीं है, वो रिमूव होने के लिए ब्लॉकेज को करवाया जा रहा है ताकि आप उस पर काम करो। ठीक है, आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है, तो आप हर चीज़ को नोट करो, कैसे क्या करना है वो देखा करो, सिचुएशन कंडीशन को समझ के आगे बढ़ना सीखो। तो ड्यू अगर अभी की बात करूँ तो हाँ, ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ना जैसे चाइल्डहुड से बाहर आ रहे हैं। चाइल्डहुड में हो सकता है कि अब इनके पेरेंट्स ने उनको फोबिया मतलब कि हो सकता है कि ऐसा डर बिठा रखा है मन में कि अगर तू ये काम नहीं करेगा तो तुझे तो ये चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि पहले वो काम कर तभी आपको टॉफ़ी मिलेगी या कुछ ये गिफ्ट मिलेगा अगर आपने काम नहीं किया। तो ऐसे ही ना यूनिवर्स में गेम खेल रहा है बाय थर्ड पार्टी के द्वारा। उसको मजबूर किया जा रहा था कि अब तू निकलता है कि नहीं निकलता है थर्ड पार्टी के चुंगल से। अब पेरेंट्स के द्वारा ही कुछ ऐसी क्रिएशन करा दी कि उनका चाइल्डहुड हील होना शुरू हो गया आपके पार्टनर का। तो ये सारे डिवाइनली गाइडेड काम हो रहा है यहाँ पे। और आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों इल्यूजन में फंसे हुए थे, तो उनको समझ आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में बनाया ही ऐसा है, बिलीफ सिस्टम में इतना बांध दिया है कि हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन मेरे प्यार के साथ क्यों मुझे जुदा जुदा किया जा रहा है। देखो यहाँ पे पेरेंट्स की बात इसलिए बोली जा रही है कि इस टाइम जो पोर्टल चल रहा है ये एंसेस्टर से रिलेटेड है। और ब्लॉकेज आपकी पितृदोष होता है। मैंने बोला ना 5D लेवल पे पितृदोष है, 3D के हिसाब से कहोगे तो कालसर्प दोष है। तो दोनों ही ब्लॉकेज है, ठीक है। लेकिन अभी आपका डिसीजन लेने का टाइम है। एज अपने 9 नंबर से कनेक्ट कर रहे हो, सोल से कनेक्ट कर रहे हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे ये फील हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने कुछ फेस रिवील हो जाएंगे और आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे कि इन्होंने ही मेरा सारा जो मेरी ज़िंदगी है या दांव पे लगा के मुझे ऐसा बनाया था कि आज मैं अपने पार्टनर को समझ नहीं पाया। वो इल्यूज़न जो है ना, क्लैरिटी मिलेगी, सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा है उनका, चाइल्डहुड से बाहर आ रहे हैं। मतलब दो हीलिंग्स यहाँ पे कामयाब हो रही हैं। और साथ में एंसेस्टर जिन्होंने भी लिया है, तो एंसेस्टर के जो प्रोटेक्शन मिली है उससे भी प्रोग्रेस हो रही है। तो मैं रिचुअल भी हमारा प्रोग्रेस में आया है। तो इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हो रही हैं। तो आप सोचो कितना यहाँ पे यूनिवर्स, अभी जो रिसेंटली मैंने बोला ना, कल परसों तक फिर बहुत सारे कॉल मैसेज आपके पार्टनर के आने वाले हैं। किसी पर अब देखो चूज वन कौन होता है भगवान की तरफ से, वो तो भगवान जानते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे यूनियन तय है, वो होने वाले हैं, हो भी चुके हों। तो जिनके हो गए हो तो वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करते ही हैं। तो सबको फिर भी डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है, सबके यूनियन हो। हम भी खुद भी कहेंगे आपकी ब्लेसिंग कि आपके यूनियन हो, ठीक है जी। वेटेड पोर्टल पे ही यूनियन क्यों ना हो जाए, 17 को ही आपको कॉल मैसेज आ जाए आपके पार्टनर का। तो एक बारी फिर से वो रिचुअल आप कर सकते हो, जब आपके पार्टनर का, जो मैंने आपको पीपल के पत्ते वाला रिचुअल बताया था, जिसमें दोनों के नाम लिखने और एक दूसरे के ऊपर लिख के पिलो के नीचे 21 डेज तक रख दो, ठीक है। वो भी आपका रिचुअल कर सकते हो। तो अगर जिनको नहीं पता तो वो पहले वाली वीडियो में देखना, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करूँगी इस रिचुअल के बारे में। तो फिलहाल की ये अपडेट मुझे फील हो रही है। और आपके पार्टनर को ना थोड़ा रिग्रेशन हो रहा है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ना डिवाइन उनको इंडिकेशन दे रहा है। हो सकता है आपको भी पास्ट लाइफ दिखाई जा रहा है, उनको भी पास्ट लाइफ दिखाया जा रहा है। और आप, हो सकता है कि आप दोनों की शादी होते होते रुकी हो और इस लाइफ टाइम में आके आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि यही पार्टनर है जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। हो सकता है मैरिड भी हो तब भी और अनमैरिड हो तब भी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैरिड के लिए आप मतलब हमें दोनों ही कंफ्यूज रहते हैं। जर्नी को एनर्जी वाइज देखा करो, ये सबके साथ रेजोनेट करती है। मतलब कि आप मैरिड अनमैरिड से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एनर्जी से रिलेट किया करो और सिचुएशन कंडीशन देखा करो अपने लाइफ की कि मेरी जर्नी में क्या चल रहा है,
ठीक है जी, अभी आपके पार्टनर की क्लिनजिंग चलेगी, पास की लाइफ के चाइल्डहुड से रिलेटेड भी वुंड्स क्लियर हुए हैं। सबकॉन्शियस माइंड में एक हिडन था, जो हो सकता है मैरिज को लेके था। आप दोनों की मैरिज किसी पास लाइफ में रुकी होगी तो वो होने के चांसेस हैं। आपका पार्टनर अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आने की देर है, वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे हिडन करके बैठे कि वो आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये सरप्राइज़ रहेगा। अचानक से कॉल मैसेज आके आपको मीटिंग के लिए आपके पार्टनर बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ही के साथ आप ही वो पार्टनर हो जो उनकी लाइफ हो, उनकी दुनिया हो, उनका वर्ल्ड हो। तो रेडी हो जाइए, यूनियन नियर बाई है। ठीक है जी, बहुत बिग गुड न्यूज़ और इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो डिवाइन का ग्रेटिट्यूड बनता है। तो सब ग्रेटिट्यूड डिवाइन को कीजिएगा। बाकी अब तक की थी करंट अपडेट, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।